भारतीय जनता पार्टी श्री किरण सिंह देव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, माननीय मंत्री श्री रामविचार नेताम जी एवं समस्त जनप्रतिनिधिगण, आप सभी से हम आग्रह करेंगे आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से निवेदन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम जनता जनार्दन से और मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करते हैं कि आप सभी राष्ट्रगीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रीय तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा और 2 साल पूरे होने पर जनादेश पर्व का ये आयोजन साई सरकार के जांजगीर चांपा में किया गया है, जहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और बेहद खास ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से सामने आई हैं। कार्यक्रम का खास आयोजन और कुछ इस तरीके से जेपी नड्डा का स्वागत किया गया है। विकास को किस तरीके से नई गति मिलेगी, 2 साल में कितना काम हुआ है, कितने वादे पूरे किए गए हैं, इसको लेकर रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा और विशाल जनसभा को संबोधित करते जेपी नड्डा भी नजर आएंगे। आपको बताएं कि 2 साल के कार्यकाल में क्या उपलब्धियां सरकार ने हासिल की हैं, नया जोश भरने का काम कार्यकर्ताओं के भीतर जेपी नड्डा करते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के सभी शीर्ष नेता आपको इस कार्यक्रम में दिखेंगे जो शामिल होने के लिए इस कार्यक्रम में पहुंचे। मंच की तस्वीरें जांजगीर चांपा से सीधी सामने आई हैं। जांजगीर चांपा में जनादेश पर्व का आयोजन, साई सरकार के 2 साल पूरे होने पर इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और किस तरीके से छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल सुदृढ़ करेगा, नई गति देगा प्रदेश के विकास के लिए। जनता और कार्यकर्ताओं के भीतर किस तरीके से जेपी नड्डा का आगमन खास ऊर्जा भरने का काम करेगा, उत्साह भरने का काम करेगा, ये देखना होगा। छत्तीसगढ़ को विकास, सुशासन और जन कल्याण का आदर्श बनाने के लिए राज्य में आगे किस तरीके से काम होने हैं, आगे 3 साल का रोड मैप क्या है, इन सभी विषयों पर इस खास कार्यक्रम में आपको एक झलक नजर आएगी कि किस तरीके से सरकार विकास की राह में छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। ये मंच की तस्वीरें प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय, साथ में जेपी नड्डा और जेपी नड्डा का जांजगीर चांपा में इस खास कार्यक्रम में आगमन, ये अपने आप में कार्यकर्ताओं के भीतर एक नया जोश भरने का काम करेगा। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम में लोगों की मौजूदगी है और छत्तीसगढ़ बीजेपी के शीर्ष नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए हैं। गौरव का क्षण और 2 साल पूरे हो चुके हैं सरकार के। तो मुख्य अतिथि के तौर पर इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही है और विष्णुदेव साय आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बेहद खास ये कार्यक्रम, जहां आपको बताएं कि पूरा साय मंत्रिमंडल इस कार्यक्रम का हिस्सा है। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह की भी यहां पर मौजूदगी और किस तरीके से इस कार्यक्रम में राज्य के विकास कार्यों की प्रदर्शनी और हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, वो भी आप इस कार्यक्रम में देखेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि मुख्य अतिथि के तौर पर जेपी नड्डा की मौजूदगी प्रदेश के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम भी करेगी। खास ये मंच तैयार किया गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदेश के बीजेपी के जो नेता हैं सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं।
राज्य स्तर पर आयोजित यह जनादेश पर्व की तैयारी, जिसका जायजा लेने के लिए लगातार आप देख रहे थे कि बीते दिनों से भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो पहुंच रहे थे। और अब जब आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है तो किस तरीके से 2 साल विकास, उन्नति और तरक्की के क्षेत्र में प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, क्या काम अधूरे हैं और कितने काम पूरे हुए हैं, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प आगे 3 सालों में सरकार का कैसा है, ये सब आप सुनेंगे, देखने को मिलेगा। किस तरीके से जो गारंटी की बात की जाती थी, उस गारंटी को 2 साल में कितना पूरा किया गया है, कितना आगे बढ़ पाए हैं, ये सब कुछ आज जांजगीर चांपा में इस खास कार्यक्रम में आपको सुनने को मिलेगा। कुल मिलाकर इस जनादेश पर्व कार्यक्रम का जो लाभ है ये पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को मिलता हुआ नजर आएगा। बीजेपी के दिग्गज नेताओं का आगमन, और आप सभा से अंदाज लगा सकते हैं कि अब राज्य सरकार एक्शन मोड में अपना स्थान ग्रहण करेंगे और इसके बाद अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्य अतिथि श्री जेपी नड्डा जी के स्वागत के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुष्पगुच्छ और उसके साथ ही जांजगीर जाना जाता है कांसा, कंचन और कोसा के लिए, तो कांसे के इस बर्तन पर उल्लेखित जनादेश पर्व और इसी के साथ सम्मानित कर रहे हैं। और हम आमंत्रित करेंगे प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी को माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत करने के लिए। बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक अवसर है ये, और हमें बहुत खुशी है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं। और इसके बाद गजमाला से स्वागत होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण गजमाला से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा कि सभी माननीय सदस्यगण छत्तीसगढ़ विधानसभा माननीय मंत्रीगण स्वागत कर रहे हैं अपने पहुना का, अपने मुख्य अतिथि का। जोरदार ताली के साथ हमन अपन माई पहुना के स्वागत और वंदन अभिनंदन करत हन। इसके बाद हम गजमाला से स्वागत के लिए ही माननीय सांसद गणों को और माननीय विधायक गणों को आमंत्रित करते हैं। माननीय सांसद गण एवं माननीय विधायक गण कृपया आएं और गजमाला से हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। और इसके बाद मंचस्थ भी सम्मान्य अतिथिगण भी गजमाला से स्वागत करेंगे, और अभी माननीय सांसद एवं विधायक गण स्वागत कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय का। माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण गजमाला से स्वागत कर रहे हैं, और इसके बाद मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे मंचस्थ अतिथिगण अपने पहुना का स्वागत करेंगे गजमाला से। सभी उत्साहित हैं आज के इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आयोजन के लिए, और हमें बहुत खुशी है कि माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय जी मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच शामिल हुए हैं, और गजमाला से मंचस्थ अतिथिगण मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल जी को, कृपया आए और माननीय मुख्य अतिथि श्री जेपी नड्डा जी को कोसा और कांसा भेंट कर सम्मानित करेंगे। श्री नारायण चंदेल जी मंच पर हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोसा और कांसा भेंट कर सम्मानित कर रहे हैं। बहुत ही अभूतपूर्व पल जो बरसों बरस तस्वीरों में कैद होकर रह जाएगा, और जब भी उन तस्वीरों को, उन एल्बम को हम पलटेंगे तो ये खूबसूरत तस्वीरें हमें दिखाई देंगी जो हमारे ज़हन में बस जाएगी। इसके बाद
श्री नारायण चंदेल जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कोसा और कांसा भेंट कर उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। श्री नारायण चंदेल जी स्वागत कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की कड़ी को अब हम यहाँ पर विराम देंगे और अब अवसर है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सम्मानीय अतिथियों को सुनने का भी। और हम पूरे सम्मान के साथ अतिथियों से निवेदन करते हैं कि वे अपना स्थान ग्रहण करें और सर्वप्रथम स्वागत उद्बोधन के लिए हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बाबा घासीदास जी की, जय सतनाम, जाज्वल्य देव की। आज हमारे बीच उपस्थित हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साव जी, विजय शर्मा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे जी, लता उसेंडी जी, सम्मानीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मंडल आयोग के अध्यक्ष, सभी साथी, आसपास के जिलों से आए हुए प्यारे भाइयों एवं बहनों, मीडिया के मित्रों, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 2 वर्ष पूरे कर चुकी है। उस अवसर पर जनादेश पर्व मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है। ये छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद ही है कि हमारे छत्तीसगढ़ के पहले प्रभारी रहे आदरणीय नड्डा जी देश के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्तमान में जो प्रभारी हैं नितिन नवीन जी, वो देश के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये मां छत्तीसगढ़ महतारी का भी आशीर्वाद है और ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए गर्व का भी विषय है। आदरणीय नड्डा जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सेवा का पर्याय बना देने की संस्कृति को आगे बढ़ाया, जिन्होंने 19 विधानसभा और लोकसभा चुनाव सहित 26 बड़े चुनाव जीतने का इतिहास रचा, जिन्होंने हाल ही में बिहार विधानसभा में ऐतिहासिक जनादेश भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनिश्चित किया, अभी हाल ही में महाराष्ट्र और अरुणाचल में भी नगरीय निकाय चुनाव में जबरदस्त जिन्होंने जीत दिलाई, आदरणीय नड्डा जी, जिन्होंने हमारे बस्तर के जांगला नामक गांव से स्वास्थ्य विभाग की आजाद भारत की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से प्रारंभ कराया। ऐसे आदरणीय नड्डा जी का आगमन हुआ है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जोरदार तालियों के साथ जांजगीर चांपा में आप अभिनंदन करें, कोसा, कासा और कंचन की इस धरती में अभिनंदन करें। मित्रों, आज हमारे छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ रहा है। जिस राज्य को बीमारू राज्य के रूप में मध्य प्रदेश के साथ पहले देखा जाता था, इस राज्य की क्षमताओं को कम आंका जाता था, ऐसे छत्तीसगढ़ ने आज 25 वर्ष की आयु पूर्ण करके नई ऊंचाई, नई इमेज, नए परसेप्शन को प्राप्त किया है। हमारे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा भी है, माइनिंग का एक बड़ा भंडार भी है, उसके अलावा भी अन्य सभी संभावनाओं को साकारित करने के लिए नक्सलवाद को आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में समाप्त करते हुए छत्तीसगढ़ की अन्य संभावनाओं को साकारित करने के लिए हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। और आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहले वर्ष को हमने विश्वास वर्ष के रूप में मनाया था और इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर जब पिछले 5 सालों में कांग्रेस की कुत्सित राजनीति के कारण जनता का विश्वास लोकतंत्र से और राजनीतिक सिस्टम से डोल गया था, ऐसे परिस्थितियों में
माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लोकतंत्र के प्रति आस्था, विश्वास और सुशासन को हमारी सरकार ने फिर से कायम किया है। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से, बजट के माध्यम से ज्ञान के अवधारणा के साथ, बजट के माध्यम से गति की अवधारणा के साथ छत्तीसगढ़ को एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर, एक रोड मैप बना करके विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रयास कर रहे हैं। अमृत काल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भारत को विकसित भारत बनाने के महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए छत्तीसगढ़ पूर्णतः तैयार बैठा है। ऐसे अवसर पर मैं सभी सम्माननीय अतिथियों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज हमको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री महोदय। और अब पूरे सम्मान के साथ, तालियों की आवाज के साथ हम सभी को संबोधित करने के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी को। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है।